पूछिए मैम। हाय, मैं हरीश। मैम आपके कुछ क्वेश्चन थे, पूछिए क्या? मैं ये पूछ रही थी सर कि बायोकेमिस्ट्री में जो सैंपल्स आते हैं जो सीरम वगैरह, तो उनको आइडियली कितनी देर के लिए सेपरेट करना चाहिए? जैसे बहुत सी लैब्स में होता है 1 मिनट या 2 मिनट करते हैं, तो उन्हें प्रॉपर कितनी देर सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए? या मैम बहुत अच्छा आपका सवाल है, और इससे पहले किसी ने इस तरीके का सवाल नहीं किया है। हम ये बताना चाहेंगे कि जो सेंट्रीफ्यूजर होता है या सैंपल सेंट्रीफ्यूज करने के लिए हमें जनरली 5 से 10 मिनट के बीच में करना चाहिए। अगर वैसे जनरली 10 मिनट करना चाहिए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मतलब 10 मिनट ही क्यों करें जब 1 या 2 मिनट में एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये होता है मैम, जैसे कि आप 10 मिनट सैंपल सेंट्रीफ्यूज करते हैं, इसमें मैम देखेंगे तो इसे हमारा सैंपल पहले जब ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करने के बाद जो है ना सैंपल रखा जाता है, 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया जाता है। तो इसमें से हमारा सीरम सेपरेट हो जाता है। सीरम सेपरेट और आरबीसी आपके नीचे हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। लेकिन इसको फिर भी सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इसमें से हमारा जो आरबीसी का वेट होता है और साइज जो होता है वो जो हमारे प्लेटलेट्स होती हैं उससे ज़्यादा भारी होता है। इसके बाद जो हमारा डब्ल्यूबीसी होती है वो उसका भी साइज और वेट जो है प्लेटलेट से ज़्यादा भारी होता है। अब चूँकि हमारी जो प्लेटलेट्स होती है वो थोड़ा सा कम वेटेड होती है और कम साइज में भी होती है, जिसकी वजह से हमारे जो फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती हैं। जब तक इनको हम सेंट्रीफ्यूज अगर 10 मिनट या के लिए अगर नहीं करते हैं, जनरली 1-2 मिनट में कर लेते हैं तो मतलब जनरली बैठ जाती हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, अपने सेंटर पर पहुंच जाती है। लेकिन अगर नहीं पहुंच रही हैं तो उसका एक रीज़न ये होता है कि वो आपके उसमें बॉटम में फ्लोट हो रही हैं। तो जनरली 10 मिनट तक ही करना चाहिए। आप अगर एक क्वेश्चन लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आप जब साइट्रेट वाल का सैंपल सेंट्रीफ्यूज करते हैं पीटीएनआर टेस्ट करने के लिए या एपीटीटी टेस्ट करने के लिए, तो उसमें आपको बोला जाता है, इंडिकेशन दिया जाता है कि 10 मिनट ही करना है आपको सेंट्रीफ्यूज, या उससे ज़्यादा हो जाए तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपको उसमें कोई प्लेटलेट्स रहना नहीं चाहिए। अगर एक भी प्लेटलेट्स आएगा तो आपका जो है एपीटीटी या पीटीएनआर का जो टेस्ट लगा रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से, और क्या नाम है, जनरली जो सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए वो 10 मिनट का टाइम होता है। किसी भी सैंपल को आप सेंट्रीफ्यूज कीजिए। आप अगर टेस्ट रन करा रहे हैं मशीन में तो भी क्या नाम है उसमें प्लेटलेट्स आने की संभावना रहती है, तो जो कि हमारे मशीन का रिजल्ट जो है वेरिएट कर सकता है। अब दूसरी बात यह है, जैसे कि आपको यूरिन का बता दें। सर एक क्वेश्चन मेरा और था कि जैसे कभी कभी होता है ना, सैंपल काफ़ी देर तक रखा रहता है ये सीरम वाले, तो उसमें तो अपने आप आरबीसी सेटल डाउन हो जाती हैं, तो उस केस में क्यों सेंट्रीफ्यूज करें? हाँ, उस केस में भी आप देखेंगे सारी आरबीसी नहीं सेटल डाउन होती हैं, उसमें कोई ना कोई आरबीसी आपके उसके सरफेस पर चिपकी हुई रहती हैं। क्योंकि जब आप सैंपल निकालते हैं और ये हमारा क्लॉट एक्टिवेटेड ट्यूब होता है, ठीक है, यानी जो हमारे जनरली जो क्या नाम प्लेन ट्यूब होती है, वो चाहे रेड कैप वाली वॉयल्स हो या फिर येलो कैप वाली वॉयल्स हो, इनके जो बॉटम होते हैं वहाँ पर एंटी कोगुलेंट लगा होता है, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, क्लॉट वेटर इसमें पड़ा होता है, क्लॉट एक्टिवेटर। हाँ, क्लॉट एक्टिवेटर पड़ा होता है। तो वो क्या करता है, इसकी सरफेस पर आरबीसी चिपक जाती हैं। इसलिए क्या नाम है, जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सीरम जो उसमें ऊपर थोड़ा आता है वो अपने साथ में ही क्या नाम है आरबीसी को उससे छुड़ा देता है उसकी सरफेस से। इसके बाद जो है ना वो सेटल डाउन हो जाती है। और कोई क्वेश्चन है? हाँ, आप सर यूरिन के लिए बता रहे थे, प्लीज़ एक्सप्लेन करें। उसमें भी होता है ना, बहुत लोग 2 मिनट सेंट्रीफ्यूज करते हैं या 5 मिनट सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो मैम जैसे कि हम आप इधर यूरिन दिखाते हैं आपको, जैसे कि ये आपका यूरिन है। जब इस यूरिन को जो हम आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं, हम 1 या 2 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं, लेकिन यूरिन में होता है सारी चीज़ें जो होती हैं ना मैम, एक्चुअली वो सब लाइट वेट की आती हैं। आप एक चीज़ समझिए, जो हमारा प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ज़्यादातर वैसे एल्बुमिन प्रोटीन आती है इससे। किडनी जो हमारी मतलब 6500 डाल्टन तक की क्या नाम है प्रोटीन को, क्या नाम 1.5 लाख की डाल्टन तक की प्रोटीन को हमारा किडनी नहीं फिल्टर करता है, जबकि सबसे क्या नाम है लोवेस्ट पार्ट होता है। इसके बाद क्या नाम है हमारे उससे ज़्यादा क्या नाम वेटेड हमारी आरबीसी होती है, उसको कभी कभी हमारा यूरिन जो है ना फिल्टर कर देता है, पस सेल आ जाती है हमारी यूरिन से। लेकिन उससे कम वेट के जो हमारे माइक्रो एल्बुमिन नहीं आती है, इसका रीज़न यही होता है कि जब वो नहीं आ रहा है तो हमारे इतने आरबीसी कम वेट के, सॉरी इतने वेट के जो है उसमें आ रही है यूरिन के, किडनी के उससे पास हो रही है। या हमारा जो यूरिन होता है उसमें जो ब्लैडर होता है या आपको कोई इन्फेक्शन होता है उससे आ जाता है।
तो उसको अगर 10 मिनट सेंट्रीफ्यूज नहीं करते तुम्हारी आरबीसी वगैरह सारी चीज़ें फ्लोट करती रहती है, वो नहीं नीचे से डाउन होती। दूसरी बात इसमें जो कॉस्ट वगैरह होती है वो भी नहीं आती है। ये हमारे जो है ना लिक्विड के साथ फ्लोट करती रहती हैं। अब इसमें जो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी ही पसल बन जाती हैं एक्चुअली, वही जाकर के सेटल डाउन होते हैं। अब दूसरी बात, जैसे आपका क्या नाम है, आप सपोज कीजिए फंगस जो होते हैं आपके आरबीसी से कम वेट जो होती है वो भी आपको फ्लोट करती रहती है। जब आप इसको 10 मिनट सेंट्रीफ्यूज करते हैं तब जा करके सेटल डाउन होती है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं, अगर आप 2 मिनट 3 मिनट सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो इसलिए प्रत्येक यूरिन को जो है ना 10 मिनट आप सेंट्रीफ्यूज करना ही करना है। 10 मिनट के पहले अगर आप किसी भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये यूरिन आपका मतलब नॉर्मली दिखाई दे रही है, अब इसमें आप मतलब इसका कलर देख लीजिए, हम लाइट येलो बोलेंगे, इसका यूरिन का कलर है या येलो बोल लीजिए। लेकिन अब इस यूरिन में हमें मतलब जनरली ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि बाहर से कोई चीज़ दिखाई दे रही हो। जब इसको हम 10 मिनट सेंट्रीफ्यूज करेंगे तभी इसमें हमारा पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। और सर अगर 5 मिनट करें तो काम चल सकता है? 5 मिनट का मतलब सफिशिएंट टाइम नहीं होगा। अगर आप 8 मिनट कर लेते हैं तभी सफिशिएंट टाइम हो जाएगा। 5 मिनट में यूरिन के लिए सफिशिएंट मैं नहीं मानूंगा। ओके, थैंक यू सो मच सर ओके। फॉर शेयरिंग नॉलेज। थैंक यू।